सॉरी, इससे 4 गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, यलदौज चंदौल कहते हैं, कुवाचा और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कहते हैं 1194 में मोहम्मद गौरी ने अपना सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया और कहा, इस्लाम के शासन की स्थापना मैंने कर दी है, अब इस्लाम का प्रचार प्रसार तुम करोगे। बस फिर क्या था, इसके बाद इतना उसे सौंप करके वह गजनी लौट गया। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुर्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के अंदर बनवाई थी और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाई थी। ये दोनों की दोनों इमारतें यानी मस्जिदें कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? तो याद रखना, दिल्ली के सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1229 में जाकर के इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया था। 1205 में मोहम्मद गौरी फिर से भारत वापस आता है और दिल्ली के अंदर 1 साल रहता है। कुतुबुद्दीन का दामाद और गुलाम हुआ करता था कौन? इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन का गुलाम और दामाद कौन? तो इल्तुतमिश। कहते हैं कि 1206 में मोहम्मद गौरी वापस लौट रहा था इल्तुतमिश के साथ, तो रास्ते में जाटों ने घेरा और वो जाट कौन थे? खोकर जाट थे। उन दोनों के बीच यानी इल्तुतमिश और खोकर जाटों के बीच भिड़ंत हुई। साथ ही साथ मोहम्मद गौरी इसमें घायल हो गया और कहते हैं कि इसमें मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, फिर भी इल्तुतमिश इसे गजनी ले गया 1206 में। तब इस प्रकार से मोहम्मद गौरी का यही अंत हो गया। लेकिन यहाँ पर 1206 में 1206 में साम्राज्य का विभाजन हुआ, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन मिला और इसके तहत इसने मुस्लिम वंश की स्थापना की, जिसे गुलाम वंश कहते हैं, और यलदौज को दे दिया गया गजनी का साम्राज्य और कुवाचा को दे दिया अफगानिस्तान और काबुल कांधार। इसके साथ साथ अब पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। धन्यवाद।